देखिए, कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज और खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, जहां कोरोना बेकाबू है। तमाम कोशिशों के बाद भी महाराष्ट्र में कोरोना पर लगाम नहीं लग पा रही है। इसलिए मुमकिन है कि महाराष्ट्र में कुछ दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। कल सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही संकेत दिए। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस बढ़ते खतरे के बाद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। कोरोना प्रोटोकॉल टूटते नजर आए। कोरोना पर लगाम के लिए जरूरी है कि सरकारी कोशिश के साथ साथ हमें और आपको भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जब हम लापरवाही बरतना बंद करेंगे, तभी दूसरे भी लापरवाही बरतना बंद करेंगे। और देखिए, महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना के हालात पर रिपोर्ट करने के लिए हमारे साथ कई संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुंबई के सीएसटी से जितेंद्र दीक्षित, अंधेरी से अजय दुबे, मुंबई दादर सब्जी मंडी से सूरज ओझा, नागपुर से सरिता कौशिक और पुणे से मिक्की घई जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। जिस तरह के संकेत दे रहे थे बार बार उद्धव ठाकरे, आज क्या लग रहा है कि कोई कड़ा फैसला उठाया जा सकता है? क्योंकि लोगों की जो लापरवाही है वो अभी भी कम नहीं हो रही है। जी हाँ, देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बहुत ही विकराल हो चुकी है, बहुत ही पेचीदा हो चुकी है और कई चीज़ों की यहाँ पर किल्लत हो रही है। रेमडेसिविर मेडिसिन है, उसकी किल्लत हो रही है। इसके अलावा बेड्स की किल्लत हो रही है और साथ में वैक्सीनेशन की ड्राइव भी थम सी गई है, क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रही थी वैक्सीन की किल्लत की वजह से। और जिस तरह से जो आंकड़े हमने अभी दिखाए हैं, जिस तरह से मुंबई और पूरा महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहा है कोरोना से, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लगता है कि एक सख्त लॉकडाउन का लगाया जाना जरूरी है। और ये बात कल उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कही थी। इस बैठक में हालांकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस थे। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो हो सकता है कि जनता आक्रोशित हो जाए और सड़क पे आ जाए। इसलिए लोगों को किस तरह की सहूलियत दी जाएगी, लोग जो है ऐसी स्थिति में उनको किस तरह से उनका गुजारा हो सके, इस दिशा में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। तो कल फैसला लिया जाना था, लेकिन वो टल गया है। आज टास्क फोर्स की बैठक होगी, उसमें कुछ चीजें तय हो सकती हैं। हो सकता है कि आज शाम को या फिर कल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाए। 8 दिनों से लेकर 14 दिनों के बीच का लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है। यह हम जानकारी आप दे रहे हैं जितेंद्र। 8 से 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा सकता है और लगातार उद्धव ठाकरे ऐसे संकेत भी देते रहे और जैसी स्थिति बन गई है, शायद फिलहाल यही एक रास्ता दिखाई देता है। अंधेरी से अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त हमारे सहयोगी। अजय, आप अंधेरी में मौजूद है, सबसे पहले तो दिखाइए लोग जो है वहां पर वो क्या नियमों का पालन कर रहे हैं? सरकार गंभीर नजर आ रही है, अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री भी ट्वीट करके लोगों से अपील कर रहे हैं, लेख लिखकर अपील कर रहे हैं, लेकिन असर बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। बिल्कुल आदर्श, और वीकेंड लॉकडाउन है और असर वीकेंड लॉकडाउन का अंधेरी के इलाके में, मुंबई के बड़े हिस्से में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बेहद कुछ वो जगह है जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी हों। देखिए, जैसे फल का आपको ठेला सामने दिखाई देगा तो वो खुला हुआ है, बाकी सब लगभग में बंद है। कारण इसका स्पष्ट है कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका असर दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं दादर के सब्जी मंडी में था, वहाँ के जो हालात थे तो चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। महत्वपूर्ण बात जो हम लॉकडाउन को लेकर चर्चा कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण ये कि बैठकों का एक लंबा सिलसिला अगले आज के दिन और कल के दिन होने वाला है। बैठकें जो स्वास्थ्य मंत्रालय से, जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चर्चा हो रही है लगातार रेमडेसिविर के बारे में, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के बारे में। तो ये जो पूरा स्टॉक है महाराष्ट्र जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में क्लियर करना चाहता है। एक महत्वपूर्ण बात और जो मैंने इस पूरे मसले पे देखी है वो ये कि जब पिछला लॉकडाउन लगा था उस समय जो महाराष्ट्र का पूरा सरकार था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो विरोध कर रहा था लॉकडाउन का। बार बार वो बात कर रहा था कि गरीब जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको संसाधनों की कमी होगी। इस बार भूमिका बिल्कुल बदल गई है। इस समय मुख्यमंत्री, इस समय पूरा जो सरकार है वो करने लॉकडाउन की बात कर रही है। मुख्यमंत्री कल अपनी चर्चा में बोले कि लॉकडाउन की जरूरत है और जो विपक्ष है, जो देवेंद्र फडणवीस है, जो बीजेपी है, वो अब लोगों के लिए जो सहूलियत है उसकी बात कर रही है। तो भूमिका बदली क्योंकि चुनौती बड़ी है। चुनौती इसलिए बड़ी है कि जो नंबर्स है हाथ से बाहर निकलते हुए इसमें महाराष्ट्र सरकार के दिखाई दे रहा है। आप रहे सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ दादर सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। सूरज, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सबसे बड़ी चुनौती थी, लगातार अपने दर्शकों को हम दिखाते भी रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, और उसमें दादर सब्जी मंडी, जब भी हमने वो तस्वीर दिखाई वो डराने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन भी है। लेकिन क्या असर वहां पर दिखाई दे रहा है? आदर्श, जिस तरह से सुबह के हालात आपने देखे, दादर सब्जी मंडी पे लोगों की काफ़ी भीड़ थी, उसके बाद से ही बीएमसी ने यहाँ पर आकर एक्शन लिया और पूरी सब्जी मंडी आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। यहाँ पे जितने लोग थे, हॉकर्स थे या फिर सब्जी बेचने वाले लोग थे, हर किसी को यहाँ से हटा दिया गया है।
आप ये पूरी सड़क देख सकते हैं, यहाँ पे चलने को जगह नहीं होती है ऐसे समय में। लेकिन आज जिस तरह के हालात सुबह दिखाई दिए, उसके बाद यहाँ पे टीमें आई, बीएमसी की आई, पुलिस की आई, उसके बाद यहाँ से लोगों को हटाया गया ताकि लॉकडाउन के नियमों का पालन हो सके। आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। आपको पता है कि कल के एक दिन में कुल 28 लोगों की मुंबई में मौत हो गई थी कोरोना के चलते और 9000 से ज़्यादा के मामले। आदर्श में तुमको स्टेशन भी दिखा सकता हूँ। ये दादर स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे अक्सर बहुत भीड़ होती है। लेकिन आज जो वीकेंड लॉकडाउन का जो दूसरा दिन है, इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर स्टेशंस पे एक भी मतलब पैसेंजर, आपको सिर्फ नाम मात्र के पैसेंजर दिखाई देंगे। यहाँ पे ये चर्चगेट जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जहाँ से चर्चगेट की ट्रेनें मिलती हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं ये विरार मतलब मुंबई से बाहर की तरफ जाने वाला ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोकल ट्रेन मिलती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं है, लोग घरों में हैं। लोग भी ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो सरकार की बात नहीं मानेंगे तो आगे परिस्थिति और भी बिगड़ सकती है। बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर हो जाता है इस वक्त, क्योंकि अगर हम नियमों को नहीं मानेंगे तो जो स्थिति है वो और खतरनाक हो सकती है और भयावह हो सकती है। आप रहे हमारे साथ और इस वक्त नागपुर का रुख कर लेते हैं। नागपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद है सरिता कौशिक। सरिता, नागपुर में भी लगातार मामले बढ़ते रहे, क्या स्थिति है वहां पर? सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए और जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या लोग उनको मान रहे हैं? देखिए, नागपुर की परिस्थिति जो है वो ख़राब होते जा रही है, बिल्कुल सच है। सेकंड वेव में जो आंकड़े पिछले हफ्ते से दिख रहे हैं वो फर्स्ट वेव के सारे रिकॉर्ड तोड़कर दिख रहे हैं। हम नागपुर के सीताबर्डी इलाके के इस फ्लाई ओवर पर खड़े हैं और अब ये लगातार लोगों की भीड़ देख सकते हैं। कहने को तो वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन इस फ्लाई ओवर पर आप अगर देखें तो कभी भी ऐसा मौका नहीं आता है कि जहाँ पर आपको लोग दिखाई नहीं देंगे। हालांकि अगर आप नीचे देखें तो ये सीताबर्डी का एक मुख्य मार्केट का इलाका है नागपुर का। यहाँ पर जो है वो दुकानें अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर दुकानें रविवार को शुरू भी नहीं होती है। यहाँ पर फुटपाथ पे पूरा मार्केट लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर अभी लोग आए नहीं हैं। लेकिन नागपुर में लॉकडाउन का काफ़ी तेज़ विरोध हुआ है व्यापारियों का, और सारे लोग रुके हुए हैं महाराष्ट्र के आज के टास्क फोर्स के बैठक के लिए, क्योंकि उसके बाद में जो व्यापारी संगठन है वो निर्णय लेने वाले हैं। जो बीजेपी की जो भूमिका है वही भूमिका यहाँ पर नागपुर में दिखाई दे रही है। सबसे अहम बात यह है कि नागपुर में सिर्फ पेशेंट्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो एक तरफ में कई जगह के जो वैक्सीन के केंद्र है वो बंद है। आप अगर स्कैन के सेंटर्स पे जाए तो वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। पैथोलॉजी लैब्स के सामने लाइन है और रेमडेसिविर भी मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में नागपुर के जो हालात है वो खराब है, लेकिन लोग, जाहिर सी बात है, हालात डराने वाले हैं और इसीलिए नियमों का पालन करना मजबूरी भी है और जरूरी भी है ताकि कोरोना से बच सके। और मिक्की घई का रुख कर लेते हैं, वो पुणे से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिक्की, पुणे में मामले लगातार बढ़ते रहे हैं, सरकार की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं, खास करके पुणे में लॉकडाउन का विरोध भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्या हालात हैं? आदर्श, मैं खास करके बताना चाहूँगा कि पुणे जिला ये ऐसा एक शहर है जहाँ पर महाराष्ट्र में ही पूरे देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के रुग्ण, जो कोरोना के जो मरीज हैं वो पुणे जिले में हैं। पिछले कुछ दिन ऐसी परिस्थिति पुणे में बनी हुई है कि कई सारे मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं हो रहे। कल ही बैठक में खुद अजित पवार ने भी कहा है कि हमारे पास एक भी वेंटिलेटर अभी बाकी नहीं है, हमें ऑक्सीजन बढ़ाने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की ज़रूरत है, आईसीयू बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसी चिंताजनक स्थिति आज पुणे में बनी हुई है। अभी मैं पुणे के जंगली महाराज रोड पर हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो वीकेंड का एक कड़क लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है। करीब बहुत से नाकों पर पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर तैनात किया गया है। हर एक नाकों पर पुलिस लोगों को चेक कर रही है। आप अगर बिना कोई इंपॉर्टेंट काम के अगर घर से बाहर निकलते हो तो आप पर ऑफेंस रजिस्टर किया जाता है, आप पर कार्रवाई की जाती है। 2 दिन पहले पुणे के कुछ व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया था और ये सारे व्यापारियों पर पुणे पुलिस ने ऑफेंस भी रजिस्टर किया है। फिर उनको एक बार कहा गया है कि अगर आप पालन करना होगा मिक्की, तभी हम कहीं ना कहीं कोरोना को मात दे पाएंगे। और जो कदम उठाए जा रहे हैं वो हम सबकी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं ताकि हम उनको माने। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए। जितेंद्र, बड़ा एक सीधा सा सवाल मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आज जब ये टास्क फोर्स की बैठक होगी, जो तमाम बातें अब तक होती रही हैं, क्या इसमें फिर राजनीति के चक्कर में फिर तो कोई बड़ा फैसला फंस नहीं जाएगा, क्योंकि स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है?
मुझे लगता है कि चाहे विपक्षी पार्टी जो भी कहे, उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का मन बना चुके हैं और कल यही बात उन्होंने बार बार कही। उनका ये स्पष्ट मानना है कि पूरी दुनिया जो है कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का तरीका अपनाती है और अब महाराष्ट्र में भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार कमी हो रही है। अस्पताल में बेड्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर की कमी हो रही है और अब जो उपाय योजना जो वैक्सीनेशन की है, वैक्सीनेशन की भी कमी हो रही है और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के अलावा कोई पर्याय नहीं है। लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जाना ही है। बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितेंद्र दीक्षित, अजय दुबे, सूरज ओझा, सरिता और मिकी, आप सभी का बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, मामले बढ़ रहे हैं और कदम हमें खुद उठाना होगा, हमें खुद जिम्मेदार बनना होगा, तभी हम नियमों को मानेंगे और इन कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोक पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।